हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉपी कमांड के बारे में। कॉपी कैसे करा जाता है और कॉपी करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कॉपी कमांड का यूज़ कहाँ पे होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पे एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट चूज कर कर या ड्रॉ कर कर, जिससे कि हम कॉपी कमांड को सीख सकें। तो फर्स्ट चीज तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने कॉपी कमांड का यूज कर कर ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करे हैं। बट इसके कॉपी कमांड का यूज तो हुआ है, बट कॉपी कमांड का यूज एरे के साथ हुआ। एरे विद कॉपी या कॉपी विद एरे, दोनों का यूज हम एक साथ करेंगे। सेम इस ये जो स्क्वायर है, इसको भी मैंने कॉपी कमांड का यूज कर कर और एरे कमांड दोनों को एक साथ यूज कर कर इनको ड्रॉ करा है। आप भी इसी मेथड का यूज कर कर इसको ड्रॉ कर सकते हो। बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी एजुकेशनल वीडियो को देखते हैं तो हमें उसे स्किप कर करके नहीं देखना चाहिए है। एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो स्किप कर कर आप देख सकते हो, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो के अंदर जो भी स्टेप वाइज सिखाया जाता है, तो अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जो मोस्टली लोगों के साथ ये होता है। तो चलिए आइए अब हम कॉपी कमांड के थ्रू इन ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर कर देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। तो इसके अंदर एक ये रेड कलर का रेक्टेंगल है। तो इसके अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे। एक तो होता है सिंपली कॉपी। तो सबसे पहले CO एंटर करेंगे हम। कॉपी कमांड की शॉर्ट की होती है CO। आप कमांड लाइन में नीचे देखेंगे, मैंने CO एंटर कर दिया है। अब ये पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करते टाइम आप एक चीज ध्यान रखिए, विदाउट पिक पॉइंट लिए कहीं भी आपको कॉपी नहीं करना है, किसी भी पॉइंट को। तो अब जैसे मेरा पिक पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा पिक पॉइंट है और मेरे को ये एक ऑब्जेक्ट कॉपी करना है। ये मैंने कर लिया है। अब इसको ये मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन 5 ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हम एक साथ करेंगे, ऐसे कर कर नहीं कि हमने कॉपी कमांड ले ली और उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे कर कर। ये एक गलत मेथड है। सही मेथड क्या है, एक एक कमांड का यूज करो और टाइम भी कम लगेगा आपका, और आपका काम भी बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम दोबारा से एंटर करेंगे CO। मैंने एंटर कर दिया है। CO एंटर करने के बाद ये मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और राइट क्लिक कर दिया। सॉरी है, CO एंटर करूंगा मैं और ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे पिक पॉइंट ले रहा हूँ। ये पिक पॉइंट लिया है। पिक पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे एरे आ रहा है। एरे, ये आ रहा है एरे। तो एरे का यूज करेंगे हम। क्या टाइप करेंगे एरे के लिए, ए एंटर। ये मैंने ए एंटर कर दिया है। अब ए एंटर करने के बाद ये अब ये पूछेगा हमारे से वो नंबर ऑफ आइटम्स, आपको कितने नंबर चाहिए। तो मेरे को 5 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो 5 आइटम चाहिए मुझे। तो एंटर 5 टाइप करके मैंने एंटर कर दिया। अब इसके बाद ये पूछ रहा है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हम जिस डिस्टेंस पे मुझे चाहिए है ये अपने ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस में टाइप करूंगा। मैंने पिक पॉइंट कहाँ से लिया हुआ है, सेंटर से। तो सेंटर से मेरे को चाहिए 300। तो 300 मैं एंटर करूंगा और 300 टाइप करके एंटर कर दूंगा और माउस को रोटेशन देता जाऊंगा। अगर मेरे को ऊपर चाहिए होंगे तो ऊपर, नीचे चाहिए होंगे तो नीचे की तरफ, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, मुझे राइट में चाहिए तो राइट में मैंने माउस को वो रोटेशन देके एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे ये मेरे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हो गए हैं। अब इनकी अगर हम डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन भी 300 ही आएगी। ये सबकी डायमेंशन 300 ही होगी।
ये सेंटर टू सेंटर। तो हमारे ये वाला ऑब्जेक्ट था जो वो बहुत अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। आप भी इसी मेथड का यूज करके कॉपी कमांड और विद एरे दोनों का यूज कर कर एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। अब सेकंड, अब मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, इसको भी हमें ड्रॉ करना है, तो सेम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो हम क्या एंटर करेंगे, सी ओ एंटर करा मैंने, यहाँ से ये इसको सिलेक्ट करा। अब राइट क्लिक करके मैं पिक पॉइंट लूंगा, कहाँ से, ये मेरा पिक पॉइंट। विदाउट पिक पॉइंट कोई भी आपको बेस पॉइंट कह लीजिए या पिक पॉइंट कॉपी नहीं करना है, तो ये मेरा बेस पॉइंट हो गया। यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, ये आ गया मेरा। तो अब इस स्क्वायर को मुझे वो 5 टाइम्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेम कॉपी और एरे कमांड का यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं सी ओ एंटर करा, और यहाँ से अब मैं सेंटर से चाहिए मुझे डिस्टेंस 300। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वो बेस पॉइंट ले लिया, और माउस को रोटेशन ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ए एंटर, एरे आ चुका है मेरा ऑप्शन में नीचे कमांड लाइन में, ए एंटर। ए एंटर करने के बाद नंबर ऑफ आइटम पूछेगा, ये मुझे कितने आइटम चाहिए, 5। तो मैंने 5 टाइप कर दिया और एंटर। एंटर करने के बाद अब ये पूछ रहा है सेकंड पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट में मैं अपना डिस्टेंस डाल दूँ। मेरे को डिस्टेंस के साथ चाहिए कितना, 300। तो ये 300 और एंटर। आप देख रहे होंगे मेरे ये 5 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हो गए हैं, ये 1 2 3 4 5। और डिस्टेंस कितना है सेंटर टू सेंटर, वो भी मेजर कर लेते हैं, DLI। डायमेंशन देखने के लिए DLI एंटर कमांड होती है। तो उसको करने के बाद आप देखेंगे ये तो इस तो इसमें हमने कॉपी और एरे कमांड दोनों सीख ली। तो आप भी इसी मेथड का यूज कर कॉपी और एरे कमांड बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो अब जैसे कॉपी और एरे तो हो चुका है, तो अब कॉपी कमांड, कॉपी कमांड विद एरे, ये हमने ऑब्जेक्ट किसके थ्रू ड्रॉ करें, कॉपी कमांड का यूज कर, कॉपी कमांड और एरे का यूज करके, जिससे कि हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट वन वन टाइम में ड्रॉ हो जाते हैं। नहीं तो हमको कैसे ड्रॉ करना पड़ता है, CO एंटर करते हैं हम, फिर इसको ऐसे कॉपी करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, जो कि ये गलत मेथड है। मोस्टली लोग इसी मेथड का यूज करके करते हैं, आपको ये नहीं करना है इसके अंदर। अब दूसरी बात आती है, अब मान लीजिए ये एक लाइन है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये अब इसको मुझे है, वो मान लीजिए आपको एरे के थ्रू नहीं करना है, और वो उसके अंदर डिस्टेंस चाहिए, तो आप कैसे करेंगे, CO एंटर, और यहाँ से डिस्टेंस देंगे इस बेस पॉइंट लेने के बाद 1000। ये मेरा 1000 मैंने डिस्टेंस दिया, कॉपी हो गया। ऐसी मैं दोबारा रिपीट करके दिखाता हूँ, CO एंटर करा मैंने, बेस पॉइंट लिया सेंटर से या कहीं से भी, और मेरे को 100 mm के डिस्टेंस पे चाहिए, 100 एंटर। फिर उसके बाद दोबारा से आपको 100 चाहिए, तो 200 एंटर करेंगे। मोस्टली लोग आपको ऐसे करते हुए मिलेंगे हैं। फिर दोबारा चाहिए तो 300 करेंगे। बट बट ये गलत मेथड है, इस मेथड का यूज ना कर आप एरे का यूज कीजिए। अब मान लीजिए मेरे को इसमें 4th लाइन चाहिए थी, तो मैं क्या करूंगा, CO एंटर करा मैंने, ये मेरा वो बेस पॉइंट आ गया। अब यहाँ से मेरे को एरे कमांड यूज करूंगा, मैं इसके आगे कहीं क्लिक नहीं करूंगा, ए एंटर करा मैंने, ए एंटर। एरे कितने चाहिए मुझे, नंबर ऑफ आइटम 4 मैंने एंटर कर दिया। अब उसके बाद मेरे को डिस्टेंस, सेकंड पॉइंट पे मैं अपना डिस्टेंस डाल दूंगा,
कितना 100 mm का। ये मेरे आप देख रहे होंगे 4 ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गए एक ही कमांड के थ्रू, और मेरा टाइम भी काफी सेव हो गया। तो आप भी इसी मेथड का यूज कर कॉपी कमांड को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को स्किप कर ना देखा करें। एजुकेशनल वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और शॉर्ट की का यूज करें ऑटोकैड में हमेशा, माउस से कमांड लेने की कोशिश ना करें। शॉर्ट की का यूज करेंगे आप तो आप जल्दी काम कर पाएंगे ऑटोकैड। थैंक यू सो मच।